ईद अल अधा यानी बकरी ईद के दिन मुंबई के कई सोसाइटी में बकरी की कुर्बानी पर सोसाइटी के लोग आपत्ति जताते हैं। ये मामला हर साल देखने को मिलता है। मामला कोर्ट में भी जाता है और कोर्ट कुछ गाइडलाइन देता है। साथ ही साथ इस मामले में बीएमसी ने भी एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार बकरी ईद के दिन बकरियों की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन कई सोसाइटी में विवाद होते हैं। ऐसा ही मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके के मैत्री सोसाइटी और दामोदर पार्क सोसाइटी, ये जो आप घाटकोपर वेस्ट में ये दोनों इमारत देख रहे हैं, ये दामोदर पार्क सोसाइटी है और इसी बिल्डिंग के समकक्ष ये पास में मैत्री सोसाइटी है। ये जो पूरी सोसाइटी है इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के लोग अधिक संख्या में है, 40 परिवार मुस्लिम परिवार हैं, ईसाई परिवार हैं, सिख परिवार हैं। लेकिन जब ये जो आप पार्किंग की जगह देख रहे हैं, जो आरोप लगा है, आपत्ति जताई जा रही है कि यहाँ पर बकरे रखे जाते हैं और फिर ये जो खुली जगह आपको मैदान दिख रहा है, इस जगह पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। दलील दी जाती है कि मुंबई महानगर पालिका ने इसकी इजाज़त दी है जिसके बाद यहाँ पर कुर्बानी दी जाती है। लेकिन सोसाइटी के लोग आपत्ति जताते हैं कि इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं वहाँ पर इजाज़त ना दी जाए। इससे दिक्कतें होती हैं, बच्चों को दिक्कतें होती हैं, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है और तमाम शिकायतें हैं। आखिरकार क्या मामला है, क्या ऑब्जेक्शन है? हिंदू समाज के लोग, जो हिंदू परिवार हैं, ईसाई परिवार हैं, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। क्या आपत्ति जताते हैं, हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ भारती जी हैं। सबसे पहले बताएं हमें कि बकरी ईद मनाया जाता है, बकरों की कुर्बानी दी जाती है इस सोसाइटी में, कब से चल रहा है और क्या दिक्कत क्या आ रही है, ऑब्जेक्शन क्या है? अराउंड मैं आपको करेक्ट ईयर नहीं बता सकती, लेकिन 1983 में मैं यहाँ पे हम लोग रहने आए थे। तब तो ये काम कुछ नहीं होता था। बड़ी अच्छी सोसाइटी थी, बहुत ही अच्छे कोऑपरेशन से हम लोग साथ में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे एक्सोडस होने लगा, एक पीसफुल कम्युनिटी का मतलब जैसे हिंदू समाज का जो एक्सोडस होने लगा, तब से हमको ये न्यूसेंस फेस करना पड़ रहा है। मैं यहाँ 2015 में मेंबर बनी और तब से मैं ये देख रही हूँ कि नीचे ये जो स्टिल्स देख रहे हैं, यहाँ पे बकरे 60-60, 70-70 ला के बांधे जाते थे। आप मुझे ये बताइए, आप खाली स्लॉटरिंग पे एक्सेंट दे रहे हैं। मुझे ये कहना है कि जो इम्फेसिस आप खाली स्लॉटरिंग पे दे रहे हैं, वो जो स्टोरिंग है, स्टोरिंग में जो 10 दिन पहले का जो न्यूसेंस है, वो क्या, उसका क्या करें? वो जो आपका जो बकरा है वो चिल्लाता है, रोता है, यहाँ पे क्रीटरी वो यहाँ पे निकाल करता है, उसकी जो बदबू है, ये सब हमें कैसे, आप ये देख रहे हैं कि हम लोग टिफिन टाइप सोसाइटी मतलब फ्लैट में रहते हैं, हम ये न्यूसेंस कैसे झेलें? हमारा बकरा ईद से कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा ये कहना है ये डिस्प्यूटेड प्लेस है, आप यहाँ मत करिए। एमसीजीएम ने ऑलरेडी डेसिग्नेटेड डिस्प्यूट शेल्टर दिए हैं जो 1 किलोमीटर के अंदर हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं ऑलरेडी आपको ये देखिए, तो 2024 में हम इसी से अग्रीड होकर के हाई कोर्ट गए। क्यों हाई कोर्ट गए? अगर एमिकेबल सोल्यूशन होता, आप यहाँ पे करो ना साजरा, कौन मना करता है? लेकिन स्टोरिंग और स्लॉटरिंग के अपोज करते रहेंगे। अगर बाकी लोग नहीं आगे आ पा रहे हैं डर के मारे इनसे, मैं हमेशा अकेले विरोध करती रहूंगी स्टोरिंग और स्लॉटरिंग का। आप सेलिब्रेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नियम है बकरी ईद मनाने का या बकरों की कुर्बानी का, उसके लिए मुंबई महानगर पालिका इजाजत देती है। अगर उस इजाजत के आधार पर वो बकरों की कुर्बानी दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मैं वही तो कह रही हूँ साहब, आपका जीव मैत्री ट्रस्ट का हवाला दिया गया था जब हम हाई कोर्ट में 24 में गए थे। तो जब आपने वहां पर जीव मैत्री ट्रस्ट की गाइडलाइन को फॉलो करनी पड़ेगी। जीव मैत्री ट्रस्ट की गाइडलाइंस क्या है? 1 किलोमीटर के सरकमफरेंस के अंदर अगर आपको कोई स्लॉटरिंग हाउस है तो आपको वहां काटना है। तो ये एमसीजीएम का हेडेक है ना कि इन बंधुओं को भी दिया जाए, इनके साथ भी न्याय करे। हमें क्यों पीस रही है? हम क्यों उसके लिए उतरते रहे कि भाई आप यहाँ पे मत स्टोर करो, यहाँ की इनकी औरतें हमें आके मारे? ये सब अच्छा लगता है क्या? ये सिविल सोसाइटी है? दूसरी बात सर, मुझे क्या कहना है, अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण करे हैं तो आप एमसीएस एक्ट में भी चेंजेस लाइए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का गेम बंद करिए। अदरवाइज हमको पुलिस के पास और हाई कोर्ट के पास और कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ये हम क्या यही लेफ्ट टू राइट करते रहेंगे क्या? सिविल सोसाइटी में पीसफुली जब हम रहेंगे तभी प्रोग्रेस हो पाएगा, और प्रोग्रेस होगा तो स्टेट भी उससे बेनिफिटेड होगा। मेरा इतना कहना है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं सारी अथॉरिटीज को ये बाइंडिंग है। अगर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है तो वो लाइक स्टेट है, वो कोई वायलेट नहीं कर सकती। क्या दिक्कत आई पिछली इस बार अगर ऐसा मनाया गया यहाँ पर, तो क्या दिक्कतें आई? आप कहाँ रहती हैं, क्या दिक्कत आई? देखिए यहाँ पे रहती हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे बकरे रखे जाते हैं, यहाँ पे बकरे रखे जाते हैं, वहाँ पे बकरे रखे जाते हैं, ये प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा? अगर हम पुलिस को भी फोन करें तो पुलिस क्या करेगी?
आएगी, कभी आएगी, कभी नहीं आएगी। मेरा ये कहना है पुलिस भी हमारी अगर वो सहयोग भी करना चाहेगी तो क्या सहयोग कर सकती है? आपको एकदम क्लियर कट गाइडलाइंस देनी पड़ेगी ना। आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपको ऐसा क्यों है कि यहीं स्टोर करना है, यहीं स्लॉटर करना है? आप एमसीजीएम में जो स्लॉटिंग हाउस मिले हैं, प्लीज आप जाओ ना। कौन मना कर रहा है? इसको क्यों इशू बनाना है? पर ये नाक का प्रश्न बनाया गया है जिसकी वजह से ये यहाँ तक बात पहुँच गई। हमारा ये कहना हमारी ग्रीवियांस को सुना जाए। अगर बाकी लोग आगे नहीं आते, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं अग्रीव्ड हूँ और मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। मैं बहुत अग्रीव्ड हूँ। आप ये कहते हैं कि सोसाइटी की कमेटी के पास जाओ, आपने वहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का गेम खेल कर रखा हुआ है। हमारे को ये घेराव करते हैं, मारते हैं, तो ये घेराव को आप उसको यहाँ पे बैन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बकरा कोई लाता है, बकरा कोई स्लॉटर करता है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के अंदर बीएनएस के अंदर एफआईआर हो और उन ऑफिसर्स को जिन्होंने कलीजन में इन्हें परमिशन दी है, क्योंकि 2024 में कोर्ट का कंटेम्प्ट हो चुका है और उस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए एमसीजीएम इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स। और या आप वो बोलिए 28 बकरे कटते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, पर बकते 100 से 150 ज्यादा कटते हैं, तो ये प्लीज बिल्कुल गलत बात है। आप मेंबर के लिए तो बोलते हो एक मेंबर होना चाहिए यूनिट से, तो ये कितने मेंबर्स आ रहे हैं? रेसिडेंट्स मेंबर नहीं हो सकते, आपका वॉइस मेंबर से ही उठेगा। सब कैसे आ जाते हैं? आप यहाँ पे जेंट्री भी देखिए, आपको पता चलेगा। जब तक मेरी स्टेट की सरकार से ये निवेदन है, एमसीएस एक्ट में चेंजेस लाए, अदरवाइज यहाँ पे एक्सोडस होगा और जिसके लिए हमारी स्टेट की सरकार जिम्मेदार होगी। पिछली सरकारों ने क्या किया? 7 तारीख को ये बकरीद ईद का त्योहार है। क्या अभी सोसाइटी में इस बार, पिछले साल हुआ विवाद, इस साल का कोई अभी तक बकरा आया है या अभी तक की क्या स्थिति? आपकी सोसाइटी की कोई मीटिंग हुई है? नहीं, सोसाइटी की मीटिंग का अभी तो देखिए, हम लोग कमेटी में थे, हमारे को घेराव करके मीटिंग, ये कमेटी को डिसॉल्व किया गया। ये इनके इन प्रकार अभी क्या है, ये जो मीटिंग का स्टेटस है मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, और वो मीटिंग होती है नहीं होती है। सर मैंने आपको कहा ना, एमसीएस एक्ट माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का गेम में ही आप उलझे रह जाएंगे। हमारा ये कहना है, हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं, हमको एक सिविल मोड अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारा लड़ाई किसी एक से नहीं है, हमारी लड़ाई गलतियों से है, न्यूसेंस से है, व्यक्ति से नहीं है, ना ही धर्म से है। धर्म आपका अपने घर का बिजनेस है। हम इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ ये लग जाए। भाई आप एमसीएस एक्ट तभी लगेगा, आप वहां तभी फ्लैट खरीद पाओगे जब आप भारत का कानून मानते हो, जब स्टेट का कानून मानते हो। नहीं तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। ये इस तरीके से न्यूसेंस होते रहेंगे। आप बताएं, आपकी क्या शिकायत है? कि पिछली बार विवाद हुआ था, इस बार 7-8 दिन बाद त्योहार है, आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, हमें इनके बकरा ईद बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। हमारा सिर्फ मेजर प्रॉब्लम है स्टोरिंग एंड स्लॉटरिंग, जो कि एमसीएस गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर स्लॉटर हाउस है, एक्चुअली वी आर राइट एंड वी आर टैक्स पेयर्स सर, वी आर पेइंग टैक्सेस टू द एमसीजीएम फॉर बिकॉज ऑफ आवर टैक्स पेयर्स मनी पुलिस इज गेटिंग इट्स ओन सैलरी, सो दे आर द मशीनरी, दे आर सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर बकरा ईद, दे हैव टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर देम। अगर उनका है, हो सकता है एक फैमिली से 6 बकरे कटते हो, जो भी कटता हो, बट ये एमसीजीएम की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अरेंजमेंट स्लॉटर हाउस का जो गाइडलाइंस उसने पारित किए हैं, उसका अरेंजमेंट का जिम्मेदारी एमसीजीएम और इनके बीच में होना चाहिए। हमको सबको अग्रीव करके क्या मतलब है, क्या फायदा है? हम लोग वाकई में टिफिन बॉक्सेस में रहते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, वो गोट्स का स्टोरिंग होती है, रात भर गोट्स ब्लीड करते हैं, दे ब्लीड मतलब रोते हैं, बिकॉज दे नो नेक्स्ट डे कुर्बानी है उनकी, दे क्राई, ट्रैंकुलाइजर्स आर गिवन टू द गोट्स। इज इट हैपनिंग इन द एनिमल एक्ट? All these things are a problem, so it should happen in the slaughter. क्या होता है? एक अगर मुंबई महानगर पालिका स्लॉटर हाउस में होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है। स्टोरिंग स्लॉटरिंग हमारे नजरों के बाहर है, तो हमें कुछ अग्रीवेंस नहीं है उस वक्त। अगर ये स्लॉटर हाउसेज में चले जाएं, जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में है, नित्यानंद नगर में डायमंड, जो कि लिस्ट में है एमसीजीएम के, और लास्ट ईयर भी था, इसलिए कंटेम्प्ट हो चुका है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ये चले गए वहां पर, एक सवाल है, मुंबई महानगर पालिका ने अगर परमिशन दिया है, ऑन पेपर परमिशन दिया, और उस परमिशन के मुताबिक अगर वो स्लॉटर कर रहे हैं कुछ पर्दा घेर कर या तो आपको दिक्कत क्या है सोसाइटी में? सुन लीजिए, लास्ट ईयर ऑनलाइन परमिशन थी जो कि वेरीफाई नहीं हुई थी। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर बैठे थे जिन्होंने कभी भी एसजीएम ले लिया नहीं, कभी भी कोई जनरल बॉडी में कुछ पास हुआ नहीं, एंड बेसिकली सोसाइटी कमिटी has to follow the guidelines of the High Court as well as the MCGM. हम लोग, we are not above the state.
None of us are above the state, neither this group nor this group. So everybody has to come under a system. वो सिस्टम में लाने की कोशिश है हमारी. That's why our grievances are there and we are being vocal for our grievances. क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सब सिस्टम में आए, जो कि सिस्टम में आना नहीं चाहते हैं. दे से कि नहीं हमारा को MCGM का काम है फिर इनका अरेंजमेंट करके देने के लिए. ठीक है मैम, बताएं क्या आपत्ति आपको, अगर यहाँ मनाया जा रहा है 40 परिवार अगर मना रहे हैं परमिशन लेकर? सभी लोगों ने जो कुछ बातें कही उससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन बस यही है, ना हमें किसी धर्म से का विरोध है ना किसी त्यौहार का विरोध है. ठीक है, यहाँ पे जमवाड़ा बकरों का न हो, यहाँ पे कत्ल खाना न बनाया जाए, बस इतनी ही प्रॉब्लम है और कोई नहीं. बाकी तो सब एक साथ रहते ही हैं. एक ही मामला आ जाता है ना कि अगर वो कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं तो परमिशन लेकर किया जा रहा है ना, तो परमिशन तो बीएमसी दे रही है. तो अभी ये देखिए, ये किसी को पता नहीं है परमिशन बीएमसी ने दिया है नहीं बीएमसी का दिया पेपर है, देके पुलिस वो आती सही है, पुलिस गलत वेरीफाई करती वो है. हमको कुछ पता नहीं उसके बारे पुलिस में. आती है, पुलिस वेरीफाई करती है ना दस्तावेजों को देखकर कि हाँ परमिशन है. अभी वो कितना सही है वो तो पुलिस जाने, दिखाने वाले जाने और देखने वाले जाने. हम तो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है. अच्छा एक बात बताएं, 365 दिन बाकी सब एक दिन त्योहार होता है, एक दिन बाकी साथ ही रहना है पूरे लाइफ टाइम, तो इसीलिए नहीं तो लगता मैंने कि कहा तनाव हो रहा है? किसी त्यौहार से हमें कोई आपत्ति नहीं, त्यौहार मनाने से कोई आपत्ति नहीं. हम एक साथ मिलके अगर एक दूसरे को शुभकामना दें तो भी कोई आपत्ति नहीं है. जी हम एक साथ मिलके कोई अगर इससे समझौता करके हम एक साथ मिलके एक दूसरे को शुभकामना दे तो आपत्ति क्या? त्यौहार तो मनाना है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में तो मनाएंगे ही ना त्यौहार. तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, लेकिन साफ तौर पर एक त्यौहार को लेकर कहीं ना कहीं दो गुट तो यहाँ नजर आ रहे हैं. क्या नाम आपका? मेरा नाम इश्तियाक शेख. इश्तियाक शेख जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सोसाइटी का एक वर्ग विरोध कर रहा है, हिंदू समाज या ईसाई परिवार, कि भाई यहाँ पर सोसाइटी में ना काटे जाए, बकरों की कुर्बानी ना दी जाए, दिक्कतें होती हैं. आपका क्या कहना है इस पर? ये पहली बात तो इसको हिंदू और मुस्लिम के एंगल से देखना ही गलत है. यहाँ पे आप जब यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ हिंदू लोग भी हमारे पक्ष में खड़े हुए हैं, तो आप उनको क्या धर्म परिवर्तन या मुसलमान हिंदुओं के विरोधी मानेंगे क्या? ये हिंदू मुस्लिम का पक्ष का नहीं है. चुनिंदा लोग, 2 से 3 लोग जिनको इस बात की आपत्ति है कि यहाँ पे स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए. अभी आपने वहाँ पे इतना बड़ा ये सब लिया, मैं आपको सिंपल सा बोलते हुए चलूँ. पहली बात, पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि बीएमसी की गाइडलाइंस के अंदर में ये होता है और इनको बीएमसी गाइडलाइंस कंप्लीट करके ये कर सकते हैं. तो अगर आपको बीएमसी की गाइडलाइंस से प्रॉब्लम थी तो आप 1 साल तक सो रहे थे. आप 1 साल के अंदर में आपने कोर्ट के अंदर में, बीएमसी के अंदर में आपने कंप्लायंस को चेंज करने के लिए क्या किया? आपको हम तो नहीं, हमको तकलीफ देना आपका कोई काम नहीं था. 1 साल आपको अगर जो करना था वो पॉलिसी चेंज करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर और बीएमसी के ऊपर में आपको दबाव डालना चाहिए था. लेकिन एन बकरा ईद के 4 दिन पहले ये सब करना सिवाय मीडिया का अटेंशन बटोरने के अलावा कुछ नहीं है. ये बीएमसी की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी सोसाइटी के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई स्लॉटरिंग हाउस है, कोई ऐसी जगह है, वहाँ पर ये स्लॉटरिंग की जा सकती है. आपकी सोसाइटी से महज 600 मीटर की दूरी पर डायमंड मटन स्लॉटरिंग एक जगह दिया है, बीएमसी ने उसको चिन्हित किया है. एन वार्ड ने इस प्रकार के 3 इस क्षेत्र में चिन्हित किया है. वहाँ स्लॉटरिंग करने में क्या दिक्कत है? क्यों सोसाइटी में करना? आपकी जानकारी गलत है. पहली बात यह है कि बीएमसी का नॉर्म्स ये है कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर में बीएमसी अपने हिसाब से स्लॉटरिंग हाउस बना के देगी, टेम्परवरी, जिसके अंदर में सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा. आप ये नहीं बोल सकते हो कि रोड कटिंग में आपका घर टूट रहा है तो आप किसी के घर में घुस के जाके रह लीजिए. वो जो स्लॉटरिंग हाउस आप बता रहे हो वो किसी की प्राइवेट दुकान है, जो 10 बाई 10 की दुकान है, और वो ईद वाले दिन खुद बंद रख के अपनी ईद मनाने को जाता है क्योंकि वो भी मुसलमान है. तो आप जबरदस्ती हमको वहाँ पे घुसाना चाह रहे हैं. बीएमसी को अगर इसका हल निकालना है तो बीएमसी पूरे बंबई में हर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर में स्लॉटर हाउस बना के दे, पॉलिसी में चेंज करे. जब बीएमसी पॉलिसी चेंज करेगी तो सब उसके अंडर आएंगे ना, तब ये हालात तो नहीं बनेंगे. एक सवाल ये भी है कि इस सोसाइटी में जब सोसाइटी नई नई बनी थी, नया नया इमारत बना था, तब 12 मुस्लिम परिवार रहते थे. आज लगभग 40 से अधिक है. हाँ, तो ये अभी कुछ साल से मनाना शुरू हो गया, जब ये परिवार संख्या बढ़ गई तब से? नहीं, वो तो उससे पहले से मनाया जा रहा है. उससे पहले से जब बताइए, सुनो, देखिए कैसा है कि इसके पहले जब बीएमसी की कोई गाइडलाइंस नहीं थी तो मैक्सिमम लोग अपने घरों के अंदर किया करते थे, जिसके वजह से बिल्डिंग में प्रॉब्लम भी हो सकती थी. तो लोगों ने सब यहाँ जो रहते थे उन लोगों ने मिलके एक जगह को चिन्हित किया, और वहाँ पे जब ये पॉलिसी नहीं आई थी, ये पॉलिसी 1919 में आई है, और यहाँ पे इस जगह पे कुर्बानी पिछले 25 साल से हो रही है.
कोई आज की बात नहीं है। और कोई ये नहीं बोल सकता है कि यहाँ पे गंदगी है, ये है। लोग कहते हैं कि आप अपना त्यौहार मनाएं, स्लॉटरिंग ना करें, हमको बस यही बात है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ पे आके होली मनाएं, रंग ना खेलें, मेहरबानी करें। आप यहाँ ज़रूर आइए, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन यहाँ पे पटाखे नहीं फोड़ना आप। तो आप क्या हमें क्या बताना चाहिए? रंग खेलना और बकरे काटना एक जैसा हो गया। त्यौहार मनाना एक जैसा होता है। नहीं, आपने होली से तुलना की इसलिए। हाँ, क्योंकि आपने बकरा ईद को उसके अंदर में तुलना ली है ना। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने तुलना होली का जिक्र किया। मैं आपके जरिए उनको बोलना चाह रहा हूँ जो बकरा ईद की तुलना कर रहे हैं कि कुर्बानी ना करें। कुर्बानी सिंबॉलिक है। अगर आपके सोसाइटी में परिवारों को दिक्कत हो रही है, क्यों किसी को ठेस पहुंचाना? या एक क्षेत्र, आप लोग को जो एक क्षेत्र यहाँ पे देवनार के में स्लॉटरिंग हाउस है बड़ा, वहाँ पर भी क्या आप लोग का विकल्प नहीं है? एक उदाहरण यहाँ से 9 किलोमीटर दूर, मतलब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ से एक विकल्प है बड़ा, एक देवनार स्लॉटरिंग हाउस है, नजदीक है। देखिए, आप जैसा सवाल वैसा जवाब। आप निकट बताइए, आपके निकट में 9 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक स्लॉटर हाउस है जो पूरे बम्बई में एक स्लॉटर है, और पूरे बम्बई में 50 लाख बकरे काटे जाते हैं। तो 50 लाख बकरे जो है वो 9 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से देवनार पहुंचे। आप हमसे ये बता रहे हैं, इज इट फिजिबल? नहीं, बीएमसी वार्ड वाइज तो बहुत सारे जगह आपको चिन्हित करके देती है, पूरा एक लिस्ट जारी करती है हर साल। मैंने कहा बीएमसी की जो चिन्हित है वो दुकानें हैं, प्राइवेट दुकानें हैं जो 10 बाई 10 की है। बोलिए ना, आप कुछ बोल रहे थे। कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए, 10 बाई पूरी 10 बात की- कर लेने दीजिए। आप बात करें, लेकिन आप बीच में बोले तो आप भी बोल लीजिए। दूसरा बोला था, आप उनसे बात कर लेने। बताइए ना, आपकी भी कुछ भावना तो होगी ना। पहले आप उनसे पहले उनकी बात पूरी हो जाने उनकी दीजिए। बात पूरी समझ गया, उन्होंने कहा कि बीएमसी गाइडलाइन के आधार पर उन्होंने किया। बताएं आपकी क्या शिकायत? ये है कि जो बोलते हैं कि ओपन में काटे जाते हैं, तो मैं आपके कैमरामैन को बोलूँगा कि आप जूम करिए और इसकी में बताइए कि ये पंडाल है, ये इसमें से अगर उसके बाजू में से भी कोई जाएगा ना, तो किसी को ये नहीं दिखेगा कि अंदर क्या हो रहा है। बकरे दिखने की बात दूर है, खून दिखने की बात दूर है, कोई ये भी नहीं बता सकता कि अंदर कितने लोग हैं या अंदर किस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से इसको पैक करके किया जाता है। और लास्ट टाइम भी जो ये बोल रहे हैं कि 150-200 बकरे थे, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी यहाँ पर बीएमसी के कुछ अधिकारी भी थे और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग थे। उन लोगों ने हमारे से वक्ती तौर पर जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए कहा, और उन्होंने पूरी काउंटिंग करके बाकायदा ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने लिया कि लास्ट टाइम यहाँ पर कितने बकरों की कुर्बानी हुई थी। तो आप चाहिए तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 150 कटे थे या 20 कटे थे। तो ये सब मेरा एक सवाल ये है कि एक ही समाज है, एक ही सोसाइटी है, एक ही छत के है, जिसमें सभी परिवार के लोग रहते हैं। लगभग 170 लोगों का परिवार है ना, रहता है यहाँ पर। आपको 138, क्या लगता है कि ये जो वजह है, इसकी वजह से तनाव है, दूरियां खाई बढ़ रही हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक या दो के बोलने से अगर ये बढ़ता है तो वो लोगों की सोच है। वैसी यहाँ पर सब हम मिलजुल कर करते हैं। यहाँ पर दिवाली भी साथ में मनाई जाती है, हर जो त्यौहार होते हैं सब यहाँ पर साथ में मिलजुल कर मनाया जाता है। पिछली बार भी अभी ये जो दिवाली गई है, एसपी सोसाइटी ने भी अपनी तरफ से यहाँ पर जो बोल रहे कि माइनॉरिटी में हो गया है, ये हो गया है। पहली बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिवाली में हम लोगों ने लाइटिंग भी लगाई थी। 7 तारीख को त्यौहार मनाया जाएगा, तो इस बार अभी तक की क्या स्थिति है? जैसे पिछली बार विवाद हुआ, इस बार अभी 7-8 दिन का समय है, अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है, जिसने आपने बात किया, सबसे पहले बकरे ईद का गोश्त कटने के लिए वही कटोरा लेके घर के पास वही पहले आती है और उसी को दिया जाता है पहले। ऐसे शब्द इस्तेमाल ना कर किसी को ठेस पहुंचे, मेरा निवेदन है आपसे। उनकी बातों से मैं हमको सिर्फ भी ये तो पूछ रहा हूँ ठेस कि अभी 7 दिन का समय है, अभी की क्या स्थिति है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता अभी की कोई स्थिति नहीं, कोई विवाद नहीं है। हर इंसान यहाँ पे मिलजुल के रह रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2 लोगों को प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी सेक्रेटरी हैं सोसाइटी की, इनको सारी चीजें जाननी है। एक्स जरा पूछ कल्फी मैडम, आप उनसे पूछिए। हिंदू मुस्लिम पक्ष है ना। हिंदू मुस्लिम की क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? एक समाज, आपके सोसाइटी का एक वर्ग अगर का आपत्ति जता रहा है तो? एक हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, हम सब एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सालों से जब कोई दिक्कत नहीं आई, तो अब ये 2 सालों से क्यों दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों हिंदू मुस्लिम क्यों यहाँ पे ऐसे किया जा रहा है? इट इज जस्ट 1-2 बंदों के कारण ये सब हो रहा है सर। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी में से कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कुछ हो जाए तो सारे हम इकट्ठे हो जाते हैं किसी को एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। ये सिर्फ 1-2 बंदों के लिए हम पूरी सोसाइटी को छोड़ दें,
ऐसे ये सब त्योहार मनाना बंद कर दें। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? शी इज टॉकिंग अबाउट न्यूसेंस। उनको बहुत डिस्टरबेंस होता है। यहाँ 150 जानवर 200 जानवर स्टोर किए जाते हैं। क्या आपको उन गैरेजों को देख के लगता है कि यहाँ पे 200 बकरे स्टोर हो जाएंगे? और सेकेंड चीज़ वो बोलती है जानवर रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमें डिस्टरबेंस होता है। तो क्या जानवर हमारी मर्जी से रोता चिल्लाता है? अगर आपने घर पे अपने कुत्ता बिल्ली पाले तो क्या कुत्ता बिल्ली आपके कहने पे चलते? जानवर है, इट्स अ नेचर, कि वो नेचर के हिसाब से वो रोएंगे, वो चिल्लाएंगे, एवरीथिंग इज दैट। प्रॉब्लम उनको क्या चीज़ से वो बताए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। दे आर टेलिंग उन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मनाओ, आप त्योहार। तो फिर एक्चुअल प्रॉब्लम है किस चीज़ से? न्यूसेंस से। सो इट इज़ नॉट इन अ हैंड, यू नो दैट। और ऑलवेज सोसाइटी में विन विन सिचुएशन होता है। अगर मेजोरिटी आके बोलती है कि वी हैव ऑब्जेक्शन फॉर डूइंग बकरा ईद, सो डेफिनेटली वी विल थिंक ऑन इट। बट अगर माइनॉरिटी कुछ बोलते ना, एक मछली जल को गंदा करती है, तो वही हाल है इस सोसाइटी का। आज से 40 साल से ये सोसाइटी मिलजुल के हम सब आपस में रह रहे, हिंदू मुस्लिम गुजराती, वी ऑल आर वन। नो वन इज देयर इन द सोसाइटी जो डिस्क्रिमिनेट करता है। बट दिस टू लेडीज दे डिस्क्रिमिनेट अलॉट। सोसाइटी में आके गंद मचा के रखी हुई है। और जब से ये सोसाइटी में आई है, इस सोसाइटी में यही गंदगी होती है। हम अपना त्योहार सुकून से मनाएं, क्या हम इनके पीछे भागदौड़ करें? ये बोलती है कि ये भागदौड़ कर रही है। सो इवन वी आर ऑल्सो फेसिंग द इश्यूज रिगार्डिंग दिस ना। क्या हमें हमारे त्योहार मनाने का कोई हक नहीं है? कोई अब तक आधिकारिक तौर पर कोई मुंबई पुलिस की तरफ से सोसाइटी को या बीएमसी की तरफ से कोई ऐसे जानकारी, गाइडलाइन, नोटिस कुछ आया? नहीं ऐसे बीएमसी ने जब इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि हमने बिना परमिशन पिछले साल गुंडागर्दी करके और लैंड माफिया समथिंग करके हम लोग ने यहाँ पे किया, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और बीएमसी की तरफ से हमें जो पिछले साल जो गुज़िश्ता हमने 3-4 साल के परमिशंस हैं उसकी कॉपी हमसे मांगी गई। हमने वो कॉपी उनको प्रोवाइड करा दी है कि हमने जो कुछ भी किया है उसके दायरे में किया है, और वो उतना ही बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आगे भी जो कानूनी प्रक्रिया है हम कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुंबई के घाटकोपर इलाके का दामोदर पार्क, मैत्री पार्क, जहां पर कहीं न कहीं समाज में या इस सोसाइटी में दो गुट नज़र आ रहे हैं, और फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि एक इसका पीसफुल सोल्यूशन निकले और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाए। और मुंबई महानगर पालिका और सरकार की इसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसी स्थिति ना आने दें कि किसी समाज के दो लोगों में या दो गुटों में ऐसी कोई टकराव देखने को मिले। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।